रखनी आ गए रखनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैंने भी इस ईद को बाकी ईदों की तरह बहुत अच्छे तरीके से मनाया और बहुत मज़ा आया। पहला दिन कुर्बानी करने और गोश्त बांटने में गुजर गया। दूसरे दिन दोस्तों ने बाहर घूमने का इरादा किया, मगर यह डिसाइड ना हो सका कि हम किस तरफ जाएंगे। ज़ियारत जाएं, हरनाई जाएं, मुस्लिम बाग जाएं, जोब जाएं, फोर्ट मंडरू की तरफ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने ज़ियारत जाने का फैसला किया और हम उसी तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, टायर्स की हवा चेक करवाई। हमने कुछ ही फासला तय किया था कि फिर हमें ख्याल आया कि ये सड़क तो इंतहाई ख़राब है और थका देने वाली है और ईद की वजह से बहुत से लोग इस तरफ सफ़र कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि लोग कितने ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सड़क की ख़राब हालत और लोगों के इन हजूम को देखते हुए हमने अपना इरादा बदल दिया और हमने दोबारा डीजी खान रोड की तरफ मुड़ने का इरादा किया, क्योंकि इस सड़क पर सफ़र का अपना ही मज़ा है और सड़क की हालत भी बहुत बेहतर है और इस तरफ लोगों का रश भी नहीं है। हमने पहले फोर्ट मंडरू जाने का सोचा, मगर बाद में पता चला कि फोर्ट मंडरू ईद के दिन सयाहों के लिए मुकम्मल बंद है। तो फोर्ट मंडरू से पहले ज़िला बारखान के एक देहात बगाव जाने का इरादा किया और आखिरकार सब दोस्त इस बात पर पक्के रजामंद हो गए। दूध वाला है, पाउडर वाला है, बिल्कुल ओरिजिनल। और क्या डाला है? बादाम वादाम कुछ चीज़ डाली है? फिर क्या डाला है? खोया। रास्ते में शिरजान खड़ी के पास कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदी। काफ़ी मीठी और मज़ेदार कुल्फी थी, जिसे खाने में बहुत मज़ा आया। ये वो जगह है जहां हमने रमज़ान में इफ्तारी का प्रोग्राम बनाया था और वो सामने सड़क उसी तरफ जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोपहर के खाने के लिए हमने अपने साथ चीज़ें उठा ली थी, मगर कुछ चीज़ें बाकी थी, जैसे कि मसालेजात, टमाटर वगैरह। तो उसके लिए हम एक रास्ते में एक दुकान पर रुके। ये इस गांव के लिए एक सुपर स्टोर से कम नहीं था। यहाँ पर तकरीबन ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल का सामान, बिजली का सामान, सब्ज़ी, घी वगैरह, रस्सी, गैस का सामान, तकरीबन हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। इमरजेंसी की सूरत में कहीं भी लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने थोड़ी सी तार खरीदी ताकि इसकी मदद से हम बल्ब जला सकें। मसालाजात और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खरीदने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और सियान नदी के पास रुक गए। यहाँ की जलेबियाँ बहुत मशहूर है। जब कभी भी आप यहाँ से गुजरें तो यहाँ से जलेबी ज़रूर ख़रीदें। जलेबियाँ ख़रीदने के बाद सामने एक होटल से हमने रोटियाँ बनवाने का इरादा किया। कभी भी ऐसे इलाकों से गुजर हो तो ऐसे छोटे होटलों पे ज़रूर रुका करें। आप देख सकते हैं कि ये एक इंतहाई छोटा होटल है और ये शख्स सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चला रहा है। होटल वाले ने हमारे लिए ताज़ा आटा गूंदा और हमारे लिए रोटियां बनाई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। अच्छा, इस जगह का नाम क्या है? कौन सी जगह है ये? सियाणपुर। माशाल्लाह, आपने अच्छा होटल बनाया है।
ज़बरदस्त। वो सामने रहा वो जलेबियों वाला जहाँ से हमने जलेबियाँ ख़रीदी, बहुत ज़बरदस्त और मशहूर जलेबियाँ हैं यहाँ की। और ये रहा वो होटल जहाँ हम रोटियाँ बनवा रहे हैं, रोटियाँ बनती हैं फिर। और वो सामने जगह देख रहे हैं आप, वो सामने नीचे वहाँ पर खाना वगैरह बनाने का प्रोग्राम बनाया। अब हम इस पुल के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ खाना खाने के बाद हमने बगाव की तरफ जाना है, तो आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिए। अगला पड़ाव कहाँ का है? बगाव, बगाव बारखान। ये हमारा रोस्ट तैयार हो रहा है, रियाज सलाद तैयार कर रहा है, जलाल खाने के इंतज़ार में। कहाँ आए हैं जलाल हम लोग? सियाणपुर। यहाँ हमारे साथ छोटा सा मसला पेश आ गया। गैस की लीकेज की वजह से वो नीचे से आग पकड़ रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों ने उसे फूंक मार मार कर बुझाने की कोशिश की और काफ़ी देर तक ये काम चलता रहा। मेरे भूखे खत्म हो गई। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे इलाकों में लकड़ियां बहुत होती हैं और गैस ले जाने की ज़रूरत नहीं, मगर हमारे दोस्त इस चीज़ पर रजामंद नहीं हुए, तो मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। हालांकि उनके लिए मैंने यहाँ पर आग भी जलाई, मगर वो फिर भी उसी गैस को फूंक मारते रहे और खाना बनाते रहे। खाना खाने के बाद सामान समेटा और उसे गाड़ी में रखा और फिर से नई मंजिल की जानिब रवाना हो गए। लंबा सफ़र हो, अच्छे दोस्त हों और मौसीकी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने 90 की दिहाई का एक मशहूर गाना सुना जिस पर हम सब भी झूम उठे। हमें बगाव की तरफ का रास्ता पता नहीं था, तो हमारे दोस्त अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद असगर रड़कन के इलाके में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हम तंग और दुश्वारगुजार रास्तों से उनके गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही कुछ देर इर्द गिर्द की सैर की, बागात में घूमे, सेब खाए और इस माहौल से लुत्फानंदोज होते रहे। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। इस बात का सबूत उन्होंने रात के खाने पर पुरतकल्लुफ इंतजामात करके दे दिया। खाना खाने के बाद रात देर तक गपशप चलती रही और सो गए। सुबह उठते ही देसी नाश्ता किया जिसमें तकरीबन हर चीज़, दूध,
दही, अंडे, मक्खन वगैरह उनके अपने घर के थे और इनमें कोई भी चीज़ बाजार से नहीं खरीदी गई थी। सेहत अफजा नाश्ता करने के बाद कुछ देर बागों में घूमे और इनसे इजाज़त ली और यहाँ से निकलकर खूबसूरत और दुश्वार गुजार रास्तों से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत झील नजर आई, जिस पर तमाम दोस्तों ने रुकने का फैसला किया। कुछ देर इस माहौल से लुत्फ अंदोज होते रहे और उसके बाद हमने अपने सफर को दोबारा जारी रखा। यहाँ पर रास्ते में आपको जगह जगह मुसाफिरों के लिए दरख्तों के नीचे पीने के लिए पानी के घड़े मिलेंगे। इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज और मुसाफिरों का एहसास करने वाले हैं। पानी इंतहाई मीठा और ठंडा था, जिसे पीकर हम बिल्कुल तरोताज़ा हो गए। पानी पीने के बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। रखनी आ गए, रखनी, और आखिरकार हम रखनी पहुँच गए। बगाव से रखनी पहुंचने में हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए। हमने यहाँ कोई क़याम नहीं किया और सफ़र जारी रखा। मिख्तर पहुंचकर होटल में हमने श्रेकड़े मंगवाए, जो कि यहाँ की मशहूर डिश है। खाना खाने के बाद सफ़र को जारी रखा और अपने शहर लोरलाई पहुंच गए। देहात में गुजरी ये एक रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। शुक्रिया।